नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें हमें फंक्शन से ही रिलेटेड अब इसे बोल सकते हैं, अ, क्योंकि यहाँ फंक्शन इन्वॉल्व तो है, बट यहाँ डिफरेंशियबिलिटी में भी हम इसका यूज करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, डैश वैश वगैरह या लिमिट वगैरह भी देखना होगा, तो इसको सिंपली आप मिसलेनियस टाइप में बोल सकते हैं। वैसे फंक्शन सिंपली अगर ये क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से पूछ रहा है क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, तो यहाँ क्या होता है, वन 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 मेनी वन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन टू फंक्शन इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू इनटू। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। तो सिंपली अगर हम ये देखें कि फंक्शन जो है आर टू आर यहाँ पे डिफाइंड है, और हमें ये बताना है कि फंक्शन जो है वन वन है, ऑन टू है, क्या है, वन वन ऑन टू है या नहीं है, या दोनों है। ठीक है, तो इस तरीके से, या दोनों भी नहीं है। ठीक, तो यहाँ सिंपली हम फंक्शन देखते हैं कि फंक्शन है क्या। तो हमारा एफ एक्स अगर हम देखें तो ये है मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हमें मॉडुलस फंक्शन में ये पता है कि साइन एक्स जो है पॉजिटिव पे एक्स, निगेटिव पे माइनस एक्स देता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन जो हमारा है पॉजिटिव एक्स, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। ये कब है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और माइनस एक्स है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। तो ये कब है, जब एक्स लेस देन जीरो हो। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली आप चेक करें तो यहाँ से होगा कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है क्योंकि देखो ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन, और वैसे भी बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन जो हमारा क्या है वो कंटिन्यूअस है। अब हम एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी चेक जरा कर लेते हैं, और एफ ऑफ इन्फिनिटी और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी अगर हम चेक करें तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और इसके लिए एक्स निगेटिव वाला क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये बचेगा क्या, वन माइनस साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि साइन एक्स बाई एक्स, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो ये, और यहाँ से एक्स इन्फिनिटी से हमें मल्टीप्लाई हो रहा था, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी को ही टेंड करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से एफ ऑफ इन्फिनिटी अगर हम चेक करें तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और फंक्शन यहाँ एक्स ग्रेटर देन जीरो वाला आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ से भी आप चेक करोगे तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स बाई एक्स, तो ये जो है वो प्लस इन्फिनिटी चला जाएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन हम अगर देखें, रेंज ऑफ एफ, ये हमारा क्या है, आर है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फंक्शन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑन टू फंक्शन है। एक सेकेंड, ऑन टू फंक्शन हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, अब हम डैश चेक करते हैं इसका, जिससे हम पता लगा सके कि फंक्शन वन वन है या क्या है। तो अब कहानी है डैश की, मीन्स एफ एक्स जो हमारा था वो क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, ये था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, तो ये कब है, एक्स लेस देन जीरो पे। तो एफ डैश अगर हम इसका करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसको करेंगे तो ये माइनस का 2x प्लस एक्स कॉस एक्स,
एंड प्लस का साइन एक्स, ये है x लेस देन 0 पे, ठीक है सिंपली। तो यहां से अगर हम इसे देखें कि 2x माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से इसे हम अगर देखें तो ये क्या है, इसे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं x माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है x ग्रेटर देन 0 पे ये क्या है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फंक्शन भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसको बोल सकते हैं कि f डैश x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी आप इसको अगर ऐसे देखें तो लेस देन इक्वल टू 0 पे ये, तो यहाँ फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपली यहाँ से या इसको अगर आप इस वाले इंटरवल से अगर सिंपली देखना चाहते हैं तो फॉर ऑल आप बोल सकते हैं एक्स 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। उसी प्रकार से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स ये भी पॉजिटिव है, कौन से एक्स में, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो ये इस वाले में अगर आप माइनस कॉमन ले ले तो आ जाएगा, और माइनस कॉमन ले लेंगे और ये पॉजिटिव और ये निगेटिव एक्स के लिए तो वैसे भी पॉजिटिव आ जाना है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा एक और चीज़ भी देख सकते थे कि एक तो ये चलो ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक और चीज़ कि अगर फंक्शन जो है ऑड इवन अगर हम चेक करना चाहें, सिंपली यहाँ से अगर हम देखें ऑड इवन चेक करना हो अगर हमें ऑड इवन, तो ऑड इवन के लिए हम क्या एफ ऑफ माइनस एक्स चेक करते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फिर से माइनस एक्स तो ये प्लस एक्स साइन एक्स लेस देन 0 के लिए, वेट इसको ऐसे नहीं, ऑड इवन हम मॉडुलस में चेक करेंगे, यहाँ से नहीं कि ये जो है फॉर ऑल एक्स के लिए ना, क्योंकि वो निगेटिव एक्स में निगेटिव तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है मॉड एक्स, वो कर क्यों रहा है वो भी हम बताते हैं आपको, साइन एक्स, ठीक है। तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स देखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड एक्स है तो एक्स, और यहाँ से माइनस एक्स और ये साइन एक्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स मॉड एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स तो हम बोल सकते हैं कि ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि फंक्शन जो एफ एक्स है वो क्या है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। अब फंक्शन ऑड है तो सिमेट्री अबाउट क्या होगा ओरिजिन होगा, ठीक है। तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री है तो कुछ ऐसा फंक्शन हमारा होगा, मीन्स फंक्शन जो है 1 1, देखो अगर इवन फंक्शन होता तो वाई एक्सिस के सिमेट्री होता तो हम वैसे भी बोल देते कि ये मिनिमम फंक्शन है 1 1 नहीं फंक्शन है, ये भी एक चेक करने का तरीका है ऑड इवन के थ्रू भी। तो यहाँ से आप फंक्शन को बोल सकते हैं क्या कि एफ एक्स जो है वो हमारा क्या है ऑड फंक्शन है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली तो एक तो ये भी है तरीका, यहाँ से भी आप बोल दें कि फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा, और यहाँ से भी ऑड फंक्शन है फिर भी हमें डैश चेक करना होगा, क्योंकि मान लो कि ऑड फंक्शन में कुछ वैसे तो सिमेट्री अबाउट ओरिजिन हो, फंक्शन जो है कुछ ओरिजिन पे डैश वगैरह कुछ हो रहा हो,
तो चेक करना होगा वो, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे यूजुअली हम यहाँ से तो बोल ही सकते हैं कि फंक्शन जो है वो 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन हमारा क्या है, 1 1 है और ऑन2 फंक्शन है, 1 1 भी हो गया, ऑन2, तो यहाँ से सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 2√2 as shown in the figure, then the square of the largest area of such rectangle is। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है एक, उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है। इक्विलेटरल एंगल का साइड लेंथ अगर देखें तो वो क्या है, 2√2 है, ठीक है। तो हमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल बताना है, ठीक है, एरिया उसका। तो सिंपली अगर इसे हम ए बी सी बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम इसे एच ये एक्स, ठीक है, बी सी जो है वो 2√2 है, ओके। तो यहाँ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। मान लो हमने क्या किया, डीई को हमने एच पुट किया, ठीक है, ईजी को, ईजी हमारा एक्स हो गया, और ये टोटल कितना है, 2√2 है। सिंपली तो जितना लेंथ ये होगा इतना ही यहाँ ये होगा, बाई सिमेट्री, या सिंपली आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से बोल सकते हो। तो बी ई इक्वल टू, अगर हम देखें बी ई, तो इक्वल टू हाफ ऑफ, हम बोल सकते हैं सिंपली क्या, 2√2 माइनस एक्स, ओके। तो यहाँ अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो वो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एच, सिंपली। तो ट्रायंगल डी बी ई में अगर हम देखें तो देखो ट्रायंगल हमारा ये है, डी बी एंड ई, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर हम h इक्वल टू लिखना चाहें तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, या h बाई एक्स, h बाई बी ई, सॉरी, h बाई बी ई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, ठीक है। तो h इक्वल टू यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं बी ई tan 60 बाई tan 60√3, और बी ई हमारे पास क्या है, वो है 2√2 माइनस एक्स √3/2, ठीक है, हमने √3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से अगर हम एरिया देखें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको हम ए पुट कर लेते हैं, तो ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया, √3/2, 2√2 माइनस एक्स इंटू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि एच इंटू एक्स है ना, एक्स इंटू एच है हमारा एरिया, तो √3/2, 2√2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमारा ए है, तो एक फंक्शन हो गया जो ए में फंक्शन है, एक ए फंक्शन है एक्स में, ठीक है। तो सिंपली हम मैक्सिमम मिनिमा यहाँ से देखेंगे, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा
फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हमें क्या करना होगा, dA/dx सिंपली। तो dA/dx अगर हम करते हैं तो √3/2 और ये हो जाएगा 2√2 माइनस 2x इक्वल टू 0 अगर हम करें तो यहाँ से x इक्वल टू सिंपली हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा √2। ठीक है, अब अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2 इंटू यहाँ प्लस तो यहाँ से 2, सॉरी एक सेकेंड, इसको आप डायरेक्टली लिख लो √3/2 यहाँ से और यहाँ से -2, तो माइनस √3, तो यहाँ से ये जो है वो निगेटिव है। सिंपली हम बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि फॉर x इक्वल टू √2, तो एरिया जो है, एरिया ये मैक्सिमम कब आएगा, 10 ए इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू √2 सिंपली। तो x इक्वल टू अगर हम √2 लेते हैं तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू हमारा है 2√2 माइनस x/2, ऐसा कुछ। तो यहाँ से तो 2√2 में से हम √2 को माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा √2/√2, √2/2 सॉरी √2/2 विच इज इक्वल टू 1/√2। तो एरिया हमारा वो हो जाएगा 1/x। अच्छा, h जो था वो √3 टाइम्स था ना, h इक्वल टू √3/2, तो √3 भी तो यहाँ आएगा, तो √3 इंटू √3 तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर रूट, हाँ, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3/2 विच इज इक्वल टू सिंपली √3। तो हमें बताना था स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। तो स्क्वायर ऑफ मीन्स ए स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। तो इंटीग्रल वैल्यूज में नंबर ऑफ ये सॉल्यूशन हमें इंटीजर्स में देना है, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल प्रॉब्लम है, कोई टफ नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड आते हैं, उसमें पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज, इस टाइप का प्रॉब्लम जो है जेईई मेंस प्रैक्टिस सीरीज, डेली प्रैक्टिस सीरीज में आपको मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ चैप्टर से हम रिवाइज करते चलेंगे। मैक्सिमा मिनिमा के लिए सिंपली हम करते क्या है, तो f' हम निकालें, कोई भी फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है f(x), f' निकाले और इस पे इसको ही हम 0 करें, तो यहाँ से क्या आता है हमारा x1 x2 x3 समथिंग जो भी है। फिर हम क्या करते हैं, डबल-x देखते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल-x निकालेंगे, कुछ आएगा। अब हमारा पहला काम ये होता है कि f'(x1) देखते हैं। अब इस पे क्या है, निगेटिव है, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसा कुछ। तो देखो यहाँ से सिंपली हम f'(x1) अगर हम देखें, तो अगर एक से हम देख लेते हैं कि एक ही पॉइंट पे मान लो कि ग्रेटर है, तो ये x1 जो होगा वो मिनिमम पॉइंट होगा, मिनिमा का पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अगर f'(x2) है लेस देन 0, तो ये x2 जो होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो इस प्रकार से हम सिंपली देखो, ऐसे प्रॉब्लम में ज़्यादा आपका
लेंदी तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक्स जो होंगे वो या तो डिग्री 3 मैक्सिमम 3 तक ही जा सकते, 3 तक ही होगा ऐसा, मतलब इतने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद तो मुझे लगता है कि 3 या मैक्सिमम 4 तक जा सकता है, उससे जाए तो डी वाई बाई डी एक्स हमें, और डबल डेरिवेटिव यहाँ से हमें या तो एक्स में होगा या तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम में ये है कंडीशन फॉर ऐसे प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ऐसे सिंपल ही होते हैं प्रॉब्लम, बस थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री आनी चाहिए अच्छे से, और कुछ। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से है, या ट्रिगोमेट्री फेज थ्योरी भी जिसे हम बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इन अ ट्रायंगल ABC इफ sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B इक्वल टू sin स्क्वायर C एंड लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 10, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन स्क्वायर यूनिट्स। इसके स्क्वायर यूनिट्स में हमें बताना है। यहाँ हमें जो गिवन कंडीशन है वी हैव sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B विच इज इक्वल टू sin स्क्वायर C। तो साइन रूल से अगर हम देखें, साइन रूल तो ये क्या होता है, A बाई साइन ए B अपॉन साइन बी एंड C अपॉन साइन C इक्वल टू 2r। ठीक है, जैसे ट्रायंगल हो गया आपका, ये r हो गया सरकमफ्रेंस रेडियस ये, और A B C स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c। ठीक है, तो यहाँ से a इक्वल टू हम सिंपली, या साइन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं a बाई 2r। उसी प्रकार से साइन b इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंड साइन c इक्वल टू c बाई 2r। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ से इसे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, क्योंकि 2r जो है होल स्क्वायर में भी कैंसिल आउट हो जाएगा, वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, और जब ऐसा हो तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, कि ये ABC होगा, वो क्या होगा, ABC ट्रायंगल ABC वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, एंड राइट एंगल वो होगा, वो कौन सा होगा, वो C होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ, अच्छा, और सिंपली यहाँ से ये तो हो गया। साइन रूल से अगर हम देखते हैं, लेंथ ऑफ AB विच इज इक्वल टू 10 मीन्स C इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, और एंगल C हमारे पास अब हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन रूल अगर हम यूज करते हैं तो A अपॉन साइन ए इक्वल टू B अपॉन साइन B इक्वल टू C 10 अपॉन साइन C 1। ठीक यहाँ से ये, क्योंकि देखो ट्रायंगल में हमें अगर एरिया हम निकालते भी हैं तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का, और AB जो हमारे पास है वो 10 है, सिंपली ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये है हमारा स्मॉल a, ये है स्मॉल b। ठीक, तो ए बी हमें पता नहीं है, और ए बी जो है वो सिंपली a इक्वल टू अगर हम लिखे तो यहाँ से 10 साइन a है एंगल के टर्म में, एंड b इक्वल टू यहाँ से देखे तो ये है 10 साइन b। अगर इन दोनों का यूज करें और ट्रायंगल एरिया अगर हम देखें, ट्रायंगल ABC, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AB, सिंपल। तो AB तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 10 स्क्वायर साइन ए साइन बी। सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं 50 साइन ए साइन बी।
देखो एक तरीका तो ये है कि यहाँ से हम सिंपली बोल दे कि देखो ए एंगल इफ ए इक्वल टू बी, तभी जो है वो मैक्सिमम एरिया आएगा। ठीक है, मैक्सिमम एरिया। तो यहाँ से भी अगर हम डायरेक्टली देखें तो ये हो जाएगा 50 और ए बी मीन्स ए 45 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बोल दे तो 50 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 विच इज इक्वल टू 25। ठीक है, सिंपली यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं। लेकिन जब आपको बोला जाए कि इसे नहीं, आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कीजिए, तो वैसे में हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम सिंपली इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो हमारा काम होगा साइन ए और साइन बी को मैक्सिमम या मिनिमम निकालना। ठीक है, तो साइन ए साइन बी, तो इसके लिए इनइक्वालिटी में हमने पढ़ा था कि ये जो है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 आएगा, ऐसा कुछ। ये था लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कारण इसका क्या है कि देखो एंगल ए यहाँ पे क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू है 90 डिग्री। अब देखो एंगल ए अगर बढ़ता है तो बी को कम होना पड़ेगा। सिंपली कंडीशन यहाँ पे ये है, 90 पे हम चल रहे हैं या π/2, तो ए को अगर हम बढ़ाते हैं, ए को अगर बढ़ा रहे हैं तो बी का जो एंगल होगा वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम ये आना है कहाँ पे, π/4 पे ही, π/4 पे ही ये क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, सिंपली तो यहाँ से इसको आप सिंपली y इक्वल टू साइन ए साइन भी पुट करके और ये आप कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर आप ये देखोगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो यहाँ से भी ये आ जाएगा 25। तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 25 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे हैं। तो बेसिक इनइक्वालिटीज वगैरह जो अगर आप सॉल्व करते हैं ये, तो ये सब देखो जेईई मेंस प्रैक्टिस में आपको ये अब निकालने तो नहीं बैठोगे डायरेक्टली। अगर सिंपली कोई दूसरा क्वेश्चन होता तो इसमें ना एक आइडियल कंडीशन जो हमारा है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ इसमें मैक्सिमम एरिया के लिए डायरेक्टली हम ये पुट करेंगे, खटाक आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। ठीक है, और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है यहाँ पे दिखता है, दिखना भी चाहिए कि सिंपली जब राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, हाफ ऑफ ए बी और जो एंगल होगा उस हिसाब से आप कर लोगे ये मैक्सिमम, और ये π/4 पे है तो यहाँ पे ए इक्वल टू बी, खत्म। ए इक्वल टू जैसे ये है तो ये यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 1/√2 π/4, 10 इंटू 1/√2, और डायरेक्टली हमने कर लिया। तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम बता सकते थे।